बनियामिन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जो पहला सवाल मैं आपसे करूंगी वो ये है कि गंदम की बुवाई की सीज़न में ही जो खाद है वो महंगी क्यों होती है और किल्लत पैदा क्यों होती है, और अगर वाकई में खाद की किल्लत है तो ब्लैक में कैसे फरोख्त होती है? जी जन्नत, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बताऊं कि इस वक्त किसानों के साथ सबसे बड़ा मजाक जो खाद की कीमतें हैं इनके ऊपर हो रहा है। किसी जगह पे किसी किस्म की कोई खाद की शॉर्टेज नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है, गोदाम भरे पड़े हैं। मसला सिर्फ प्राइस का है। आप जाके सरकारी रेट के ऊपर खाद तलब करें, सब कहेंगे हमारे पास नहीं है, लेकिन बैक साइड वाला जो गोदाम है वो भरा हुआ है। और इस वक्त जो नाइट्रोजन की यानी यूरिया खाद की फ़ी बैग की कीमत है वो 4,500 से 5,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि सरकारी कीमत 3200 रुपये फ़ी बैग है, यानी 30 से 40% इजाफा। और जो किसान लेने जाता है, हर किसान को खाद मिलती है, कोई भी खाद के बगैर नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी DAP खाद है उसकी भी जो सरकारी कीमत है उससे 2,000 से 2,500 रुपये ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है। और DAP खाद भी वाफर मिकदार में मौजूद है। 16 लाख टन जो खाद थी वो इंपोर्ट हुई है, वो पाकिस्तान में ही है और गोदामों में ही पड़ी हुई है। इन्हीं डीलरों ने बेचनी है, लेकिन बदकिस्मती है कि किसान से पैसे ज़्यादा वसूल करने हैं और वो किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, मां सिवाय जो पंजाब के वज़ीर आला हैं और सिंध के वज़ीर आला हैं, इनकी हफ्ते में एक स्टेटमेंट आती है कि किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। और इक़दामात ये हैं कि आज तक किसी डीलर को पकड़ के अरेस्ट नहीं किया गया और जो स्टॉक पड़े हुए हैं कोई एक स्टॉक नहीं उठाया गया। बस ये इक़दामात हैं जो सिर्फ बातों की हद तक हैं। तो क्या कभी किसी पर जुर्माने भी आयद नहीं किए गए? जन्नत, इंतहाई मामूली जुर्माने आयद किए जाते हैं। अगर एक बंदे ने 1 लाख बोरी स्टॉक की हुई है तो इसका मतलब है कि उसका अरबों रुपए का कारोबार है और उससे 100 से 200 बोरी वसूल कर ली जाती है और उससे 1 लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाता है और बस यहाँ तक इनका फ़ाइन होता है और वो मैक्सिमम 100 बोरी से उनका पूरा हो जाता है। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त सारी हुकूमती मशीनरी को मालूम है, इस वक्त सारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं ज़राअत के उनको मालूम है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को मालूम है कि कहाँ खादें कैसे किसने स्टोर की हुई हैं, हर किसी को मालूम है। जो मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि महकमा ज़राअत जब मार्केट से खादें खरीदता है तो उनको भी इसी रेट पे मिल रही हैं, उनको किसी कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रही। जितने भी गवर्नमेंट के फार्म है, 17 फार्म है पंजाब के, सारे इस वक्त। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खाद माफिया काफ़ी मजबूत है पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी गंदम की बुवाई की सीज़न में यही सूरत हाल होती है, खाद महंगी हो जाती है, या फिर वो अपने किसानों को रिलीफ देते हैं? देखें, आज से 10 साल पहले का मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो भारत और पाकिस्तान एक ही सफ़ में खड़े थे खाद के हवाले से। लेकिन जब से मोदी आया है और इसने जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की हैं वो काबिल इस्ताइश हैं और हुकूमत पाकिस्तान को भी उनसे सीखना चाहिए। इस वक्त जो भारत में यूरिया की कीमत है वो पाकिस्तानी 1,000 रुपये है और DAP की जो कीमत है वो पाकिस्तानी 5,000 रुपये है। यानी हमारे यहाँ 15,000 है, उनके पास 5,000 है। और हमारे पास जो खाद इस वक्त 4,500 में है, उनके पास 1,000 में है। इतना फ़र्क है, किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है। हर किसान को उसके कोटे के मुताबिक जितनी उसकी लैंड है, जितने एकड़ है, उसके मुताबिक उसको वाफर खाद मिल रही है। ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत पे हमें तमाम तर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ नहीं कर पाते।